intangible assets. Perfect ना? Okay. તો હજી એક દિવસ આપો તો વાંધો નહીં, આપી દો. નાખો છો તો એ બધા આવે વાળ આટલા જ છે ને, તો નાખી દો વાંધો નહીં. આપી દો વાંધો નહીં. Depreciation is for tangible assets. Hello. Yes. Okay. And amortization is for intangible assets. Okay. Tangible assets का मतलब क्या समझा था? Assets that you can see, assets that you can touch. But intangible assets क्या होता था बच्चा? Assets that you cannot see. Assets जिसको अपन see नहीं कर सकते, touch नहीं कर सकते, but we can feel. Of course. Great. Depreciation के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ा था भाई? अपन ने बेसिकली देखा था कि असेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, द रिडक्शन को अपन मेजर करते हैं और दैट उसको अपन क्या नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन. यस. 2 मेथड्स आप लोगों ने 12th तक पढ़ी है. 11th में था आई गेस ये चैप्टर. डेप्रिसिएशन 11th में था कि 12th में था? ठीक है. 2 मेथड्स. नेम ऑफ द 2 मेथड्स. फर्स्ट नेम इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड का शॉर्ट में अपन बोलेंगे एसएलएम एंड रिड्यूसिंग बैलेंस को शॉर्ट में बोलते हैं आरबीएम. दूसरा नाम क्या था स्ट्रेट लाइन मेथड का? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. एंड आरबीएम का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. भाई मुझे सबसे आंसर चाहिए. हाँ यार, एवरीबडी हैज टू रिवर्ट इट. चलो फटाफट मुझे यहाँ पे ध्यान देने का और फटाफट आंसर चाहिएगा सबका. देन एसएलएम का दूसरा नाम हो गया. उसके बाद डेप्रिसिएशन. एसएलएम में किसके ऊपर चार्ज होता है? ऑन द कॉस्ट प्राइस. आरबीएम में ऑन द बुक. बुक वैल्यू क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन के टोटल डेप्रिसिएशन. अच्छा एक बात बताऊं, बीवी को आप कुछ और भी बोल सकते हो, मालूम है क्या? डब्ल्यूडीवी भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? पर सर ये तो मेथड का नाम है. हाँ बेटा, यू सेड समथिंग. क्या बोल रहे हो? रेसिडुअल वैल्यू वो स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम है. डब्ल्यूडीवी किसका नाम है? डब्ल्यूडीवी भी बोल सकते हैं. यहाँ पे एक मेथड का नाम था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. डब्ल्यूडीवीएम ये किसका नाम है? रिड्यूसिंग बैलेंस का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. हाउएवर बुक वैल्यू को आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू को अपन रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं बेटा जी? डब्ल्यूडीवी भी बोल सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं? बीवी, बुक वैल्यू. समझ में आएगा? बीवी का फॉर्मूला क्या? बीवी इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एसएलएम में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज हुआ? कॉस्ट के ऊपर. आरबी में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा? बुक वैल्यू के ऊपर. परफेक्ट है. एंड फॉर्मूला क्या था भाई? डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन. ये किसका फॉर्मूला है? डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन एसएलएम. क्या आरबी में भी ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है? नहीं. आरबीएम का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू सी इंटू आर बाई 100. यस नो. जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा. यार हाँ, तारू मारू सही यारू, मारू मारा बाप नु. परफेक्ट है. तो आ फॉर्मूला जी आरबीएम ની ફોર્મ્યુલા છે, वी कैन यूज इन एसएलएम एज वेल. बट एसएलएम का जो एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन, ये सिर्फ एसएलएम में अपन यूज करते हैं, इसको आरबीएम में यूज करना अलाउड नहीं है. डू यू अग्री? समझ में आया क्या? अच्छा ये एग्जांपल भी मैंने आपको एक दिया था सॉल्व करने के लिए, इफ यू रिमेंबर, जहां पे अपन को स्क्रैप वैल्यू भी दिया था और रेट भी दिया था. वहां पे हमने क्या कंक्लूड किया था, क्या समझा था? व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अपन क्या कहते थे? सी माइनस एस इंटू आर बाई 100 करना है कि नहीं करना है? नहीं, सी इंटू आर बाई 100 करना है. सी माइनस एस इंटू आर बाई 100 नहीं है. पक्का. इतना किया था, सब याद आ रहा है? चलो सुपर. क्या अपन कुछ जनरल एंट्रीज को याद करने का कोशिश कर सकते हैं क्या? कैन वी ट्राई रिकॉलिंग देम? मैंने असेट परचेज किया, जनरल एंट्रीज की बात कर रहा हूं. सब मेरे साथ रहेगा प्लीज. एवरीवन प्लीज बी हियर. समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कमिंग योर वे. जनरल एंट्रीज. असेट को परचेज किया, एंट्री बताओ ना. परचेज अकाउंट डेबिट है ना? असेट परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. असेट अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं. तो परचेज अकाउंट डेबिट कब करते हो? व्हेन गुड्स आर परचेज्ड. अच्छा गुड्स क्या था यार? इन्वेंटरी, द स्टॉक दैट यू परचेज फॉर सेलिंग पर्पस. हमने डिस्कस किया था बच्चा, ये एसी मेरे लिए असेट है, बट यही एसी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है? इन्वेंटरी. जो इन्वेंटरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, लेकिन असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन बिल्कुल चार्ज होता है. व्हेन वी बाय इन्वेंटरी, जब अपन गुड्स परचेज करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन जब असेट परचेज किया तो असेट अकाउंट डेबिट करता है. वेरी वेरी क्लियर? हाँ के ना? राइट. असेट परचेज कर दिया, बोलो एंट्री क्या करने वाले हो?
असेट अकाउंट डेबिट, जो भी असेट है, अगर मान लो मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हीकल्स परचेज किया व्हीकल्स अकाउंट डेबिट. डू यू अग्री? असेट परचेज किया, असेट का एंट्री बनना चाहिए असेट अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट डेबिट टू. बेटा जी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना तो बैंक लिखने का है ना. क्यों यार, मोदी जी पकड़ के लेके जाते हैं अभी यार. सिर्फ नथिंग इज स्पेसिफाइड, वी आर गोइंग टू कंसीडर बैंक अकाउंट. अगर बोला है क्वेश्चन में चौखवट किया, कैश में लिया, तो अपन कैश कंसीडर करेंगे, लेकिन ऐसा कभी बोला नहीं होगा यार. 15-20 लाख की मशीनरी ले रहे हो, कैश में कौन लेगा अभी, राइट? अलाउड ही नहीं है रादर. तो अगर क्वेश्चन में बोला है कैश तो ही कैश यूज करेंगे, अदरवाइज क्या यूज करने वाले हैं अपन, बैंक. सेकंड, असेट को परचेस कर लिया, उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस करते थे. क्या एक्सपेंस करते थे, याद करो ना. डेप्रिसिएशन टाइम है अभी, रुको. यस, इंस्टॉलेशन. इंस्टॉलमेंट नहीं भाई, इंस्टॉलेशन. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉल करने का एक्सपेंस याद आ रहा है क्या? हेलो हेलो, क्या एंट्री करते थे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, तो असेट अकाउंट डेबिट. ऐसा काई को यार, ये तो एक्सपेंस है. अच्छा, आपने बचपन में एक मूवी देखी है टार्जन द वंडर कार. वो अजय देवगन का सन ना उसको अपने पापा की कार कबाड़ी में से लेके आता है, देन उसके ऊपर बहुत सारा कुछ मॉडिफिकेशन करता है और वो कबाड़ी में से ली हुई कार को फरारी बना देता है. देन वो कार अजय देवगन के जो भी खूनी थे उन सबको पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मारती है. याद है वो मूवी, याद है? सो मोरल ऑफ द स्टोरी को जैसा अपन याद रख सकते हैं, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट इज पुट टू यूज. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट इज पुट टू यूज इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. क्या बोला? इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. सर कैपिटलाइज करना मतलब कॉस्ट में ऐड करना. समझ में आएगा, याद रहेगा बच्चा. ये फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में कहीं पे भी पूछ सकते हैं. यू शुड बी क्लियर अबाउट इट. कैपिटलाइज करना मतलब क्या? कॉस्ट में ऐड करना. कैपिटलाइज मतलब क्या? कॉस्ट में ऐड करना. एक बार फिर से बोल रहा हूं, यहां पे लिख भी रहा हूं. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट इज. शायद आप लोग भूल गए हो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, मेरे लिए नहीं लिख रहा. is always capitalized. Capitalized मतलब added to the cost. नहीं समझेगा कि समझेगा एवरीवन? यस सर. तो अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब से चालू करते हैं? असेट को लेते हैं तब से कि उसको यूज करते हैं तब से? असेट को लिया कि उसको when asset is used और asset is ready to be used. हाँ, यूज्ड की रेडी टू बी यूज्ड? रेडी टू बी यूज्ड. क्या बात करो, यूज करोगे तभी डेप्रिसिएशन लगेगा है ना, ना कि हाँ बोथ. स्टार्ट कब से होता है? क्वेश्चन इज दैट बेटा. आई रिपीट माय क्वेश्चन. आपका डेप्रिसिएशन लगना चार्ज कब से होता है? व्हेन असेट इज यूज्ड और असेट इज रेडी टू बी यूज्ड. आई गिव यू एन एग्जांपल. अपन ने यहाँ पे इन्वर्टर लगाया. इन्वर्टर मतलब अगर पावर कट हुआ तो अपने आप पावर लाइट आ जाएगा, राइट? पावर कट हुआ ही नहीं, इन्वर्टर का यूज ही नहीं हुआ, तो क्या अपन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे? करेंगे. अच्छा, एक एग्जांपल एक और. मे बी आप सब बहुत अलग अलग एरिया से आते हो. सो आई वाज प्लानिंग के ना पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी चालू करते हैं. हाउ इज इट? गुड आइडिया? हाँ.
तो मैंने ना दो वो बस लेके रखा है, पिकअप के लिए ड्रॉप के लिए दो बस रखा है, और एक बस स्पेयर में रखा है। अगर दोनों में से एक भी खराब हुआ तो आई वुड रिक्वायर इट, राइट। सो दो बस जो ऑपरेटिंग है उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, थम्स अप। बट जो स्पेयर में पड़ा है, जिसको शायद अगर कोई बस पंक्चर हुआ तो जरूरत पड़ने वाला है, तो क्या उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? यस, इट इज रेडी टू बी यूज, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। शायद गाइस आपको मालूम है, अगर मैंने कार परचेज किया, शोरूम में से कार लाया, मैं 5 दिन के बाद वो कार को रिटर्न करना चाहूंगा, तो एम आई गोइंग टू गेट द फुल वैल्यू आउट ऑफ इट? नो, वैल्यू में रिडक्शन तो हो ही जाएगा। डू यू अग्री? एक्स शोरूम प्राइस ऑलमोस्ट 50% होता है, यू नो इट। तो यस, असेट का वैल्यू तो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, तो रिडक्शन को अपन मेजर करते हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। समझ में आता है? हेलो हेलो, क्या मैंने यहाँ पे कुछ तो लिखा है? एक बार सेंटेंस फिर से सब एक बार याद करते हैं भाई, ये वी हैव टू मेमोराइज दिस। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एनी, loud and clear people, any expenditure incurred before the asset is put to use is always, everybody one more time and all together, मुझे सबका आंसर चाहिए यार। any expenditure incurred before the asset is put to use is always, कैपिटलाइज करने का मतलब समझ में आता है, कॉस्ट में क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। तो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस बच्चा, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस भी क्या होना चाहिए? कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। यस के नो? हाँ के ना? तो एंट्री क्या बनना चाहिए? टेल मी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का एंट्री क्या करेंगे? सेम सर, असेट अकाउंट डेबिट, बोलो ना, टू कैश और बैंक, बैंक। एवरीवन इज यस, बोलो। कंफ्यूजन? एनीबडी, एनी डाउट? डाउट डाउट, बोलो बोलो। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, बेटा આપણે મશીનરી લીધી, મેં જાપાનથી મશીનરી મંગાવી 100 કરોડની છે, તો લઈને આવી છે, ફોલ્ડિંગ હશે, અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં આવી છે, મારે એને ઇન્સ્ટોલ કરવી પડશે, રેડી કરવી પડશે, એને ફિક્સ કરવી પડશે, પછી એને યુઝ કરી શકીશ ને? તો એના ઉપર ફિક્સ કરવા સુધીનો જે કંઈ પણ ખર્ચો છે, ઇનફેક્ટ લોડિંગ અનલોડિંગ હોઈ શકે, એના ઉપર બીજું કંઈ મને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે વેજીસ લાગ્યા છે, તો બધો એ ખર્ચો, એની એક્સપેન્ડિચર ઇનકર્ડ before the asset is put to use, એને યુઝ કરી શકીએ ને એની પહેલા એના ઉપર જે કંઈ પણ ખર્ચો થાય છે બધો અસેટની કોસ્ટમાં એડ થશે। आई गिव एन एग्जांपल, मैंने असेट परचेज किया 14 लाख का, असेट परचेज किया 14 लाख का, 1 लाख का इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस मेरे को लग गया। बोलो मेरा कॉस्ट कितना कंसीडर करोगे? 14 लाख के 15 लाख? 15 लाख, दैट्स इट। समझ में आया? वन मोर टाइम एंड द लास्ट टाइम, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट इज ऑलवेज, ओके, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या करते थे बताओ ना? थर्ड एंट्री फॉर द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता था भाई? अभी मैंने कुछ नया सिखाया ही नहीं है, मुझे सबका इधर ध्यान चाहिए। डेप्रिसिएशन का एंट्री बताओ ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, एवरीवन नो इट, कम ऑन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, ओके भाई। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, पहले भी बताया है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, परफेक्ट है पीपल? कुछ और भी एंट्री होता है क्या डेप्रिसिएशन का? Yes, when you transfer depreciation to P&L account. तो गाइस, कभी भी अगर आपको कोई पूछता है ना डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, तो आपको आइडियली एक एंट्री बोलना ही नहीं चाहिए, 2 एंट्री बोलना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से P&L में ट्रांसफर होता है। हाँ के ना? डेप्रिसिएशन का एंट्री आपने सही बताया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और जब भी उसको P&L में ट्रांसफर करोगे, बोलो ना क्या एंट्री करने वाले हो? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एवरीबडी इज कन्विंस्ड? एक सबको समझ में आता है? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, पक्कू पक्कू पक्कू, 100%। બે મેથડ તમે ભણ્યા છો, SLM એન્ડ RBM, પક્કું છે? હવે બધાનું અહીંયા ધ્યાન જોઈએ છે, अभी सबका इधर ध्यान चाहिएगा। नाउ एवरीबडी स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट बी हियर। पहली बार बुक के दर्शन करने चाह रहे हैं, कुछ थ्योरी पढ़नी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद विल कम टू इट। अभी के लिए मैं आपको जो करा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से करना है, सब कुछ सबका इधर ध्यान चाहिएगा। जस्ट टेक योर कैलकुलेटर्स एंड बी हियर, रेडी हो जाओ। कैलकुलेटर्स ले लीजिए हाथ में। अपन कुछ अच्छा, कल क्वेश्चन वगैरह कुछ देखा ही नहीं है ना? नथिंग ना? हाँ पाड़े तोला भाई, કર્યું તું કઈ સપ્તાહમાં? નહીં? ઓકે, કમિંગ બેક, ઇલસ્ટ્રેશન 1 આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ વિથ। બધાનું અહીંયા ધ્યાન જોઈએ છે, કોઈ कुछ नहीं करेगा, जस्ट बी हियर। Chain Bros acquired a machine on 1st जुलाई। ए गाइस, लाउड एंड क्लियर, सबको लिखने को मना इसीलिए किया, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट हियर, है ना? મને બધાનું આમ કે ને શૂટ થવો જોઈએ આન્સર, है ना?
એકદમ ભાઈ તમે આગળ આવી શકશો, કંઈ વાંધો નહીં, કેન કમ અહેડ. અહીંયા પણ ફર્સ્ટ બેન્ચ પર બી જગ્યા છે. कमिंग बैक, जैन ब्रोस अक्वायर्ड अ मशीन. अच्छा, जयदीप भाई को देखा तो जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग अ स्टोरी विथ यू गाइस. लास्ट बैच में ना एक संदीप चनियारा करके फेलो थे. एक he was almost 38 when he thought of joining CA. चनियारा ग्रुप ऑफ कंपनीज जामनगर का एक बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिनका डेली का टर्नओवर 1 CR का है. डेली का टर्नओवर, बिजनेस पूरा ऑटो पायलट मोड में रख के ही फेल्ट कि नहीं यार मुझे CA करना है. उनकी एज मुझसे भी ज़्यादा. व्हेन ही केम फॉर द फाउंडेशन लेक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऑल द स्टूडेंट्स गॉट अप के टीचर आ गए. सो सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि आप जो कोर्स कर रहे हो ना उसका वैल्यू मैं आपको समझा रहा हूँ. इसको छोड़ा ना तो फिर लाइफ टाइम कहीं ना कहीं रिपेंशन रहता है यार, ये चीज़ हाथ से गई. संदीप भाई चनियारा, लाइक सोचो ना, वो इतनी बड़ी गाड़ी लेके ना रोज लेक्चर में आते थे. एंड यार वो पूरा का पूरा बच्चों के साथ बैठ के ऑल द लेक्चर्स अटेंड करना, वो ऑल टुगेदर एंटायरली डिफरेंट स्टोरी, राइट. तो हर बैच में कोई ना कोई ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं. तो आप जो कोर्स कर रहे हो दैट इज सीरियसली ग्रेट वैल्यू है उसका. एंड जो सोशल स्टेटस आपको ये कोर्स दे सकता है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम ये कोर्स दे सकता है, नन अदर कोर्स कैन इवन कम क्लोजर टू इट, है ना. कमिंग बैक, आ जाइए. जैन ब्रोस acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of rupees and spent 1 lakh on its installation. टोटल कॉस्ट कितना कंसिडर करोगे? 14 के 15 lakhs. Perfect, superb. The firm writes off depreciation at the rate of 10% per annum of the original cost. ए भाई सुनो ना, मेथड यहां से स्पेसिफाई हो गया. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द कॉस्ट एवरी ईयर. मतलब कौन सा मेथड का बात हो रहा है? नाम नहीं बोला होगा क्वेश्चन में, SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बट ये हिंट दिया है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द कॉस्ट प्राइस. दैट मींस वी आर सपोज टू फॉलो विच मेथड? देयरफॉर SLM मेथड्स. क्या सबको समझ में आया क्या? एवरीबडी यस? The books are closed on 31st December every year. तो ये 31st December का ही को दिया, ईयर एंडिंग है. हेलो सर, 31st December ईयर एंडिंग होएगा ना? नहीं, मार्च भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है. तो क्वेश्चन में जो चौखवट की अपन को उसको फॉलो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट क्वेश्चन टू द क्वेश्चन, राइट. तो क्वेश्चन ने बोला दिसंबर को फॉलो करने का तो करने का. चलो नाउ, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ना अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ. प्रेजेंटेशन थोड़ी देर के बाद सिखा रहा हूँ, कैसे लिखने के बाद में सिखा रहा हूँ, बट मुझे अभी के लिए कुछ और सिखाना है. तो सबका इधर ध्यान चाहिएगा. कोई लिखेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, जस्ट बी हियर. अपना दिमाग को एंड कैलकुलेटर को साथ में रखो, चालू रखो दोनों को, और यहाँ पे ध्यान दो खाली. तो अपन को SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चाहिए, राइट. एवरीबडी आके ना. और SLM में डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना बनेगा बोला? 14 + 1 15 लाख का कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन मतलब कितना हो गया? एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन? कब एसेट परचेज किया, कौन से ईयर में परचेज किया? 2021 में. कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो? हाउ मच? 1,50,000. पता नहीं कौन है ये, कहां से आता है? यस, देयर यू आर. ए भाई, मैंने पहले भी बोला था, जो लोग डेट को सीरियसली नहीं लेता ना वो लाइफ टाइम रिपेंट करता है. मैं क्वेश्चन की डेट की बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझो भाई. कौन सा डेट है यहां पे? 1st July 2021 और ईयर एंडिंग 31st December. तो कितना महीना? 2021 में वी यूज दी असेट फॉर ओनली 6 months. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. और यार बोलने यार, कार्तक मार्क्सर बोलू क्या आवड़ से यार बोलना यार. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 months, that's all. तो बच्चा पार्टी लिसन, 15 लाख का 10%, but that is for 6 months. कितना होना चाहिए? SLM मेथड है कि RBM मेथड है? तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन वुड बी ऑन 15 लाख, सेकेंड ईयर में भी 1425 के ऊपर नहीं, 15 लाख का 10%. 2022 में कितना डेप्रिसिएशन बनना चाहिए बोलो ना? 2023 में, 2024 में पक्का क्या? 100%.
कैन यू टेल मी बीवी एट द एंड ऑफ 2021? बीवी कितना होएगा फर्स्ट ईयर 2021 के एंड में? बीवी कितना होएगा? बीवी मतलब बुक वैल्यू यार, WDV बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना वैल्यू बच रहा है? So if I tell you BV, तो it should be 15 lakh minus 75,000, that is 14 lakh 25,000. It's चकाचक clear क्या? And what is the BV at the end of 2022? Come on, everybody try it. BV at the end of 2022, 2022 ના અંતમાં 12 lakh. ए क्या बोला समझा क्या सबको? ये कौन है बीवी? बीवी मतलब क्या? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन. सो कॉस्ट इज 15 लाख. 15 में से अगर मैंने 2 साल का डेप्रिसिएशन 75 एंड 150 को माइनस किया, व्हाट आई गेट इज 12,75,000. चेक इट आउट. नहीं समझा कि समझा? ये कौन सा मेथड फॉलो किया आपने? SLM. कौन सा मेथड फॉलो किया? सर प्रेजेंटेशन कैसे करने का बाद में बात करूंगा. मैं कुछ अभी अलग दिखा रहा हूं. मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, दैट इज नॉट द इंटेंशन. कुछ और इंटेंशन से एक बार मैं आपको खाली दिखा रहा हूं. 14 लाख का असेट लिया, 1 लाख का अगेन डेप्रिसिएशन इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किया. 15 लाख इज योर कॉस्ट. चेक करो. उसके ऊपर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 75,000. तो ये कौन? बीवी. कितना? 14 लाख 25,000. हाँ के ना? बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया, बैलेंस BD हो गया 1425. सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 150 एंड बैलेंस CD 12,75,000. ये चकाचक क्लियर हो रहा है क्या एवरीवन? नाउ लिसन. अभी आते हैं इलस्ट्रेशन 2 में. सर कैसे लिखने का? लिखेंगे, सब लिखेंगे. अभी के लिए आगे बढ़ो, कुछ और रीजन है, आगे बढ़ जाओ. इलस्ट्रेशन 2 में आते हैं. जेन ब्रोस acquired a machine on 1st July 2021. हाइला ये तो सेम है, सेम टू सेम. आगे पढ़ते हैं, शायद चेक करते हैं. एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. तो गलती से मिसप्रिंट हुआ है गेस. नहीं, आगे पढ़े, चलो देखते हैं. द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum every year and the books are closed on 31st December every year. સર સેમ જ છે. હજી આગળ જો, ચલો હજી આગળ જોઈએ, કંઈક તો આવશે. Show the machinery account on diminishing balance method. सर ये तो पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस. Diminishing balance method is nothing but RBM. Reducing balance बोलो कि diminishing balance बोलो, it is one and the same thing. अरे आके ना. नाउ सोच समझ के बताओ. चलो मेरा असेट का कॉस्ट कितना? 15 lakhs बोलो ना. माइनस फर्स्ट ईयर 2021 का डेप कितना? सर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन बनने मेथड थी सेम જ થાય. હા કે ના? यस, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन सेम જ થાય. तो इट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है ना यार, इसलिए सेम होएगा. तो इट्स 75,000. बचा कितना? 14 लाख 25. नाउ सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन 15 लाख का 10% है ना? नो, it should be 14 lakh 25,000 का 10% and it should be 1,42,500. तो बचेगा कितना? 80. एक सबको समझ में आया ये क्या हुआ? कौन सा मेथड फॉलो किया? RBM. यस के नो? पक्का पक्का पक्का. कंफ्यूजन्स? आप लोगों ने सुना है ये बहुत भारी है, बहुत टफ है, ऐसा सुना है कि नहीं सुना? सच्चू सच्चू बहुत सैमड़ू है. आई टेल यू समथिंग, सच में भारी तो है. सीए के कितने मेथड्स आपने डेप्रिसिएशन के पढ़े? अपने डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स पढ़े? 2. सीए फाउंडेशन में कितने मालूम? 6 मेथड्स आर देयर. तो और भी मेथड्स पढ़ने, बट आगे पढ़ने से पहले SLM में, RBM में क्या क्या ट्विस्ट हो सकता है, कहाँ कहाँ पे दे कैन कंफ्यूज, दे कैन गिव यू द ट्विस्ट. ध्यान से समझिएगा. नाउ सबका इधर ध्यान चाहिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग डिस्कस्ड. अब तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या दिया था मालूम? नंबर ऑफ ईयर्स. क्या दिया था? ये असेट 5 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा, लाइक दैट. लिमिटिंग फैक्टर क्या था? असेट का लिमिटेशन क्या था कि ये असेट इतने साल तक ही चलेगा एंड दैट्स ऑल. उसके बाद आवाज आएगी स्वाहा. बट हियर द थिंग्स आर डिफरेंट. यहां पे आपको कुछ और भी लिमिटिंग फैक्टर दिए हो सकते हैं. सर कुछ और भी लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या? कहना क्या चाहते हो? मे भी शायद आपको क्वेश्चन में बोला ये असेट कुछ अलग टाइप का है, जिससे ना ये असेट से ना ये मशीनरी को यूज करके ना आप मे बी 10,000 यूनिट्स बना सकते हो. जैसे ही 10,000 यूनिट्स बने, स्वाहा. फिर से बता रहा हूं, तो लिमिटिंग फैक्टर नंबर ऑफ ईयर्स में ही दिया होगा ऐसा जरूरी नहीं है. लिमिटिंग फैक्टर कुछ और भी दे सकते हैं, लिमिटेशन कुछ और भी दे सकते हैं. और आपको एक बात लॉजिकली बताऊं, ये डेप्रिसिएशन अपन तो एडुकेटेड लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, SLM RBM मेथड्स यूज करते हैं. हाउएवर आपके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स ना ये चीज सालों से करते आ रहे हैं.
सर कैसे? इस साल मैंने 5 एम्प्लॉय हायर किए थे, एक एम्प्लॉय का सैलरी है 15,000। इस साल ये महीने में मैंने 5 एम्प्लॉय हायर किए थे ये महीने में, तो ये महीने का मैं टोटल सैलरी का एक्सपेंस डालेगा 15,000 इंटू 5। सर ये महीने में सैलरी का एक्सपेंस ज्यादा आएगा। प्रीवियस मंथ में मैंने 4 एम्प्लॉय हायर किए थे, 15,000 इंटू 4। प्रीवियस मंथ में सर आपने कम एम्प्लॉय रखे तो आपका एक्सपेंस कम हुआ। आके ना ये करते हैं ना। तो गाइस, आपको मान लो आपके पापा के पास कोई एम्प्लॉय, आपके पापा का शॉप है या तो बिजनेस है, कोई आता है कि भाई मुझे आपके अंदर जॉब करना है, आपकी दुकान में काम करना है। पापा बोलते हैं ठीक है यार आजा, मैं तेरे को महीने का 9,000 रुपये सैलरी दूंगा, 9,000 अ मंथ मैं आपको सैलरी दूंगा। पापा ने जब भी 9,000 बोला ना, उसने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, 9,000 रुपया पर मंथ मतलब रोज का 9,000 डिवाइड बाई 30, रोज का कितना हो गया? 300। अरे हाँ के ना। और ये पापा ने भी हिसाब कर लिया, और ये जो बंदा जॉब मांगने आता ना उसने भी हिसाब कर ही लिया होता है। हाँ के ना। कुछ और लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकता है सर, जैसे कि आवर्स में आपको दिया है, ये मशीनरी ऐसा है कि आपको ना 24,000 आवर्स तक चलेगा। जैसे ही 24,000 आवर्स हो गए, स्वाहा। पैसा सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा गिव एन एग्जांपल। आप ना वो जेसीबी, मालूम है जेसीबी लेने गए, आपको कुछ ड्रिलिंग वगैरह करवानी है, शायद कंस्ट्रक्शन करवाना है, यू नीडेड मशीन, आपने अवर्ली बेसिस पे लेना है उसको। यू सेड कि मुझे 4 दिन के लिए चाहिए, 4 दिन के लिए चाहिए, दे सेड 4 दिन के लिए चाहिए, 1 लाख रुपया होएगा 4 दिन का। 1 लाख रुपया 4 दिन का? यार थोड़ा सा रेफरेंस लगाया, कुछ चेक वेक लगाया, कुछ रिलेशंस दिखाए, एंड फाइनली कंक्लूजन हुआ, डील फाइनल हुआ कि 96,000 रुपीज आई एम सपोज टू पे फॉर 4 डेज। कितना देना है मुझे? 96,000। जैसे 96,000 आपको मैंने बोला, आपके दिमाग में भी हिसाब किताब हो गया होगा। 4 दिन का सर 96 दे रहे हो, तो 1 दिन का कितना हुआ? 24,000। सर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 1,000 रुपीज एन आवर में पे कर रहा हूं, हिसाब हो गया ना। एग्जैक्टली तो यार मशीनरी के ऊपर भी ऐसा होता है। अगर मेरी मशीनरी जो है उसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ आवर्स हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है। समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन में बहुत डरने वरने का नहीं। अगर लिमिटिंग फैक्टर कुछ अलग दिया तो अपन उसके हिसाब से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरीथिंग सेम, अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस साल में हमने असेट का यूज ज्यादा किया, उस साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करने का। जो साल में असेट का यूज कम हुआ, उस साल में डेप्रिसिएशन कम चार्ज करने का। लॉजिकल है क्या एवरीबडी? नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं कुछ और दिखा रहा हूं, सबका मुझे ध्यान चाहिएगा। एवरीवन हैज टू बी हियर। कुछ और नहीं करना है, जस्ट यहां पे ध्यान दो। कुछ भी और नहीं चाहिए, खाली यहां पे ध्यान चाहिए। कोई कुछ नहीं करेगा, लिखेगा विखेगा, नथिंग डूइंग, जस्ट बी हियर फॉर अ मिनट। A machine is purchased for rupees, loud and clear, कितने का लिया? Estimated useful life is 10 years. Life दिया सो 10 years. Fine, perfect. Okay, go ahead. With a residual value of 2 lakhs. ये residual value कौन है? मतलब ये 2 लाख तो मेरे को वापस मिलेगा, यही होता है ना? So if I ask you what is depreciable amount, can you tell me? Depreciable amount क्या होता है? C minus S is your depreciable amount. आपका SLM का फॉर्मूला याद है क्या? C माइनस एस अपॉन एन, लिखते थे ना? C मतलब कॉस्ट, S मतलब स्क्रैप वैल्यू, तो C माइनस एस को क्या बोल सकते हो? डेप्रिसिएबल अमाउंट भी बोल सकते हो। तो ये फॉर्मूला को मैं ऐसे भी बोल सकता है, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय एन। नहीं समझा कि समझा? सर डेप्रिसिएबल अमाउंट काहे को बोलते हो? लॉजिकली समझते, चलो आ जाओ। भाई मैंने असेट लिया 20 लाख का, 2 लाख तो मेरे को वापस मिल ही जाने वाला है, तो अमाउंट आई शुड चार्ज टू P&L अकाउंट थ्रू आउट द लाइफ would be 20 minus 2, 18 lakhs. क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएबल अमाउंट। नहीं समझ में आया क्या आया? साचो C minus S is called depreciable amount. શું કહેવાય? C minus S cost માંથી સ્ક્રેપ વેલ્યુ માઇનસ કરી એટલો આપણે ટોટલ डेप्रिसिएशन चार्ज करવો જોઈએ लाइफ टाइम में। क्लियर अभी? इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएबल अमाउंट। इस फॉर्मूला को मैं क्या बोल सकता है? डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय, बाय द वे मैं अभी तक जो भी बोला है ना, सब आपकी 11th की बुक में, ये डेप्रिसिएबल अमाउंट वर्ड भी आपकी 11th की बुक में है, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, याद है कि नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया। चलो अभी ध्यान दो, यहाँ पे 20 लाख रुपीज का असेट है, कॉस्ट 20 लाख है, 10 साल उसका लाइफ बोला, स्क्रैप वैल्यू कितना? 2 लाख। व्हाट इज योर डेप्रिसिएबल अमाउंट? मुझे यार सबसे आंसर चाहिए। 5 बंदे, आप वो बैक बेंचेस तो क्या करते हैं मालूम? आराम से बैठे हैं, अपन ने आदमी रखे पगार वाले जो जवाब दे देंगे, पीछे बैठ के आराम से मूवी देख रहे हैं। हाँ लगे रहो। अरे ऐसा मत करो यार, मुझे सबसे आंसर चाहिए, और मेरा लास्ट बेंचेस के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार बरसता है। आई नीड आंसर्स फ्रॉम डेफिनेटली एवरीबडी सिटिंग ओवर देयर। मुझे सबका आंसर चाहिए फटाफट। चलो सी कितना? 20 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना? व्हाट इज योर डेप्रिसिएबल अमाउंट?
सुपर ग्रेट। और ये 18 लाख रुपीस में आप कितने यूनिट्स बना सकते हो प्लीज ध्यान से देखो ना। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स। कितने यूनिट्स बनेंगे? मतलब ये मशीनरी का यूज करके ना मैं 1.5 लाख यूनिट्स बना सकता हूं, दैट इज फाइनल। और जैसे ये 1.5 लाख यूनिट्स बने, 1,50,000 यूनिट्स बन गए, मशीनरी में से आवाज आएगी क्या? स्वाहा। सर पहले साल में 1,50,000 यूनिट्स बना लिए तो बना लो, इट्स ऑल ओवर। सो 2 साल में बनाया तो चलेगा, जितने साल में भी चाहो बना लो। सो 10 साल, मैक्सिमम 10 साल का आपके पास टाइम है। मैक्सिमम 10 साल के अंदर आपको ना कितने यूनिट्स बना लेना है? 1,50,000 यूनिट्स बनाना है। भी समझ में आया क्या? तो इधर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? ईयर्स की यूनिट्स? सबको पल्ले पड़ रहा है क्या? लिमिटिंग फैक्टर क्या है? कंस्ट्रेंट क्या है? यूनिट। इतने यूनिट्स ही बनेंगे भाई, एक साल में चाहे बना रहे हो कि 10 साल। सो 10 साल में मान लो इतने यूनिट्स नहीं बनाए तो स्वाहा तो ही जाएगा। डू यू अग्री? ना मुझे आप सबका यहां पे पार्टिसिपेशन चाहिए, आंसर चाहिए भाई। 20 लाख रुपीस मेरा कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू कितना बनाया? तो व्हाट इज माय डेप्रिसिएबल अमाउंट? 18 लाख। डिवाइड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर्स के नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनेंगे? बोलो ना यार। तो कितना हो गया? चेक करो ना। रुपीस 12। चेक करो, कैलकुलेटर चलाओ। 12 पर यूनिट। चेक करो चेक करो चेक करो। एवरीवन इज गेटिंग दैट? अच्छा, मतलब ये क्या मिला मालूम? लॉजिकली समझता है। આ મશીનરી તો લઈ લીધી આપણે, ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને આનો ઉપયોગ કરવા માટે એવરી યુનિટ માટે મારો કંઈક 12 રૂપીસનું डेप्रिसिएशन आई कैन कंसीडर। लॉजिकली समझ में आया एवरीबडी? सबको? सर तो जो साल में ज्यादा अपन ने यूज किया होगा उस साल में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। जो साल में कम असेट को यूज किया होगा उस साल में अपन कम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एब्सोल्युटली यस। हाँ के ना? क्वेश्चन को थोड़ा और समझते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैंने असेट ईयर 1, 2 एंड 3 कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? 20,000 20,000। तीनों साल का है कि एवरी ईयर है? 20,000 पर ईयर। मतलब ईयर 1 में, बोलो ना यार। तो सब इधर ध्यान दीजिएगा। ईयर 1, 2 एंड 3 कितने यूनिट्स बनाए बच्चा आपने? 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। ये हाँ के ना? ओके देन ईयर 4, 5, 6, 7 4 साल 15,000 यूनिट्स। क्या लिखा है? पर ईयर। सबका इधर ध्यान चाहिए बच्चा। ईयर 4, 5, 6, 7 15,000 यूनिट्स एवरी ईयर। बोलो जी यस के नो? भाई सबको समझता है ना कि हाँ? एंड 8, 9, 10 8, 9, 10 कितना कितना कितना? इट्स 10,000 10,000 10,000 यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, टोटल करो ना जरा, कितना हो गया टोटल? कितना यूनिट्स बनाया? चेक करो चेक करो चेक करो, कितना हो गया? अला ये तो 1,50,000 हो गया। जितना होना चाहिए था उतना ही चुआ। वांदा कि नो वांदा? वांदा कि नो वांदा? सो इफ आई आस्क यू व्हाट शुड बी द डेप्रिसिएशन हियर, तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में सर 20,000 यूनिट्स बनाया, पर यूनिट का कितना डेप्रिसिएशन लगना था? कितना चार्ज करोगे? बोलो ये, बोलो ना यार, सबसे आंसर चाहिए। ₹12 पर यूनिट बन लग रहा है ना आपका डेप्रिसिएशन। जो साल में ज्यादा बनाया उस साल में ज्यादा डेप्रिसिएशन। सर फॉर एग्जांपल अगर कोई साल में मैंने 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किया तो कितना लगेगा? 12 इंटू 100 1200। सर कोई साल में मैंने 1000 यूनिट्स बनाया तो 12 इंटू 1000 12,000। नहीं समझा कि समझा? और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है ना बेटा। जो साल में मेरे को ज्यादा ऑर्डर आएगा उस साल में मैं ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। अगर कोई पर्टिकुलर में मेरे को कम ऑर्डर मिला तो मैं कम प्रोडक्शन करेगा ना कि? हाँ लॉजिकल। थम्स अप। सबको समझता है? ग्रेट सुपर। चलो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया, सेकंड ईयर का मिल गया, एंड थर्ड ईयर का भी मिल गया। कितना कितना कितना? बोलो ना। 240 2,40,000 2,40,000। सब मेरे साथ? ओके फोर्थ ईयर में बोलो। फिफ्थ भाई यूनिट्स भी सेम तो डेप्रिसिएशन भी सेम ना? ओके 8, 9, 10 बोलो जी। टोटल मारो जल्दी से। चेक 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 करो, टोटल मारो जल्दी से। ए मानो भाव खाली आना मल्टीप्लाई 12 कर ले तो ही जावत नहीं यार। अरे आके ना, मैं क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पे अपन ने नया क्या सीखा? लिमिटिंग फैक्टर, कंस्ट्रेंट नंबर ऑफ ईयर्स में वैसे जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स में भी हो सकता है। यस के नो? ओके
चलो ध्यान देना अभी एवरीवन, आ जाओ फटाफट फटाफट यहाँ पे। अभी देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा जी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कुछ और बताना चाह रहा हूँ, तो डर मत जाओ सर आप केम लखवानो તમે तो सिखवाड़ो। आई टीच यू एवरीथिंग, डोंट यू वरी, है ना। आपसे ज्यादा आपका रिजल्ट का चिंता हमेशा मेरे को रहेगा, डोंट वरी। चलो नाउ बी हियर। तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 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 2,40,000 एवरी ईयर हुआ था। चेक करना है कि याद है 240 240 240 देन 180 एंड 120, ठीक है ना। तो इट शुड बी 180 180 180 4 years 180 180 180 180 एंड 8 9 10 तीनों साल 120 120 120। पक्का है क्या? कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? पक्का सबको समझ में आया? एनीबडी विथ एनी डाउट? एनी डाउट एनीबडी? कम ऑन, एनी फिगर, कोई भी फिगर नहीं समझा तो बिंदास पूछो। पक्का सबको समझ में आ गया है? ग्रेट, सुपर। मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं, एक और क्वेश्चन दिख रहा है, अब यहां पे आ जाओ। लिमिटिंग फैक्टर वापस चेंज कर रहा है। हाँ अभी देखो ना, लिमिटिंग फैक्टर किस में दिया है? अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30 lakhs। मशीन कितने का लिया? तो D इज इक्वल टू C माइनस एस अपॉन एन, यही तो फॉर्मूला है अपना। C कितना बताया आपने? 30 lakhs। स्क्रैप वैल्यू कुछ दिया है क्या? चेक करो। माइनस कितना करूं मैं? 2 lakhs डिवाइड बाय एन कितना करना है? कितना आवर्स चलेगा ये मशीनरी? लिमिटिंग फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ आवर्स दैट असेट कैन बी यूज्ड। 24,000 आवर्स तक चलेगा। जैसे 24,000 आवर्स खत्म हुआ, आवाज आएगी क्या? स्वाहा। नहीं समझा कि समझा? पक्कू 100%? બોલો ડેપ્રિસિએશન નો રેટ મળે છે તમને પર અવર કેટલો ચાર્જ કરવો જોઈએ જુઓ તો આવું કંઈક આવે છે हाँ कि ना तो राउंड ऑफ कर लेंगे 116 ले लेंगे या 117 ले बोलो क्या लेना है 116 लेना है कि 7 लेना है नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली ये क्या है रुपीस है कि रेट है रुपीस है कि रेट है 116 रुपीस नो डेप्रिसिएशन મળ્યો છે કે પર અવર નો डेप्रिसिएशन નો रेट છે गाइस रेट को राउंड ऑफ नहीं करने का ये रेट है पर ओवर का कितना रेट लग रहा है पर ओवर का इतना डेप्रिसिएशन लग रहा है अगर मैंने इसको राउंड ऑफ किया मतलब हर एक ओवर में इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है कितनी 24,000 आवर्स में इसका इंपैक्ट पड़ेगा तो रेट को राउंड ऑफ नहीं करने का किसको राउंड ऑफ कर सकते हो अमाउंट को डेप्रिसिएशन ની જે અમાઉન્ટ મળશે ને એને રાઉન્ડ ઓફ કરી શકાય नहीं समझा कि समझा हाँ के ना के हाँ नाउ लिसन टू मी केयरफुली हाँ भाई कैलकुलेटर का यूज भी मुझे यहाँ पे सिखाना पड़ेगा ध्यान से देखो कुछ और भी सिखाना है इसलिए सब इसका इधर ध्यान ना 30 lakhs मैंने यू कैन टेक योर कैलकुलेटर्स 30 लाख रुपीस मैंने लिया कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 2 लाख माइनस किया कितना दिख रहा है सबको उतना ही चाहिए सबको आता है इतना वाह सुपर इंटेलिजेंट नाउ डिवाइड बाय कितना करना है 24,000 इक्वल टू कितना आया 116.666666 ऐसा कुछ तो दिख रहा है ना ये रेट है इसको राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना नहीं कर सर 116.66 ले ले तो ना चाले बेटा बे डिजिट लेसो ने तो आंसर में थोड़ुक वेरिएशन आवशे डू नॉट वांट टू टेक द वेरिएशन इसलिए पहली बार मैं ना पूरा फिगर ही ले रहा हूं पूरा फिगर सर हाँ पूरा फिगर कैलकुलेटर का एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाना है मुझे आपको इसलिए यहाँ पे ध्यान देना ये यहाँ पे कुछ मेमोरी के बटन्स होते हैं M+, M-, MRC मालूम है क्या कैलकुलेटर के पास एक और मेमोरी भी होता है अपने पास नहीं है कैलकुलेटर के पास एक और मेमोरी होता है अपन ने कैलकुलेटर को बोल के रखा कि भाई ये फिगर को ना तू याद रख ले તમે તો ઘણી વાર ભાઈબંધને કહ્યું ને યાદ રાખજો તો મોબાઈલ નંબરના 5 ડિજિટ તમે યાદ રાખો અને 5 બીજો ભાઈબંધ યાદ રાખે दोस्त तो याद ना आ रही આપણને सो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही ना आपने कैलकुलेटर को बोल के रखा कि भाई ये फिगर को तू याद रख ले एक ही बार M+ दबाना 2 बार दबाओगे तो लोचा पड़ेगा एक ही बार दबाना M+ प्रेस किया M+, तो कैलकुलेटर ने क्या किया इस फिगर को मेमोरी में स्टोर कर लिया नाउ यू कैन प्रेस CE ऑल्सो CE दबाया तो स्क्रीन पे 0 भी हो सकता है और कोई कैलकुलेटर में शायद वो 1166 पूरा भी दिख रहा हो सकता है थिंग्स आर ओके उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पे ऐसा किया CE दबाया ग्रीन मत दबा देना ग्रीन दबाओगे ना तो वो गजनी बन जाएगा सब कुछ भूल जाएगा सब कुछ नहीं भुलाना फिर से करूं 0 से स्टार्ट करूं सब मेरे साथ हो आगे बढ़े नाउ अभी क्या करना है देखो ना मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 3,000 आवर्स पर ईयर 3,000 आवर्स पर ईयर मैंने यूज किया तो मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए अच्छा मैंने एक आवर के लिए ही यूज किया कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 116.67 66666 2 इयर्स किया 2 आवर्स किया तो सर मल्टीप्लाई बाय 2 सर 5 आवर्स किया तो मल्टीप्लाई बाय 5 100 आवर्स किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 1,000 आवर्स किया तो 1,000 3,000 किया तो 3,000 इनटू क्या करना है वो जो रेट था वही ना
वो कैसे आएगा मालूम? मेमोरी को रिकॉल करने का, याद कर कैलकुलेटर क्या था वो फिगर आ गया। अब इक्वल टू दबा दो एंड यू विल गेट द आंसर 3,49,999.99999 ऐसा कुछ तो आ रहा है। फिर से है ना, अभी गड़बड़ हो गया। ले चलो फिर से, नो प्रॉब्लम, फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से। पहले तो भाई ये गजनी बना दो, ऑन, ऑल सेट। 30 lakhs माइनस 2 lakhs। अभी स्क्रीन पे सबको 28 lakhs दिख रहा है। अगर कैलकुलेटर पोता नु हसे तो 28 लाख देखा से, पैसा बाकी राखा हसे तो कदाच बीजो आंसर आवतो होय। नाउ डिवाइड बाय 24,000 आवर्स है तो 24,000 से डिवाइड कर लिया। नाउ कितना दिख रहा है? 116.6666। एक ही बार m प्लस दबाना, एक ही बार m प्लस दबाना है। अगर दो बार दबाया तो वो क्या करेगा? मेमोरी में प्लस करता जाएगा, 116.66 प्लस 116.66। ऐसा मत करना, ठीक है? समझ में आया? यहां तक का स्टोरी क्लियर है। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, 3000 इंटू मेमोरी रिकॉल करना है ना, तो MRC 3000 मल्टीप्लाई बाई मेमोरी का फिगर, तो नाउ वो आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा 3,49,999.99, मतलब 3,50,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। अगर फिर भी नहीं आवड़ता है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज, हाँ डायरेक्टली वो पूरा का फिगर ले लो, 116.6666 मल्टीप्लाई बाई 3000 कर लो, ठीक है? कितना हो गया भाई? यार बोल नहीं रही है पब्लिक। फर्स्ट ईयर कितना आवर्स यूज किया आपने? ईयर एंड, अरे हाँ, ईयर एंड आवर्स। फर्स्ट ईयर कितना आवर्स? 3000। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ए पक्का है क्या? 4, 5, 6, 2600 आवर्स। आवर्स बोलो, अवर्स बोलो, जे मजा આવે બોલો, નથી મને કઈ ફરક નથી પડતો। હું તમને ઇંગ્લિશ શીખવાડવા નથી બેઠો, અકાઉન્ટ શીખવાડવું છે મારે। યસ, ચલો यस पीपल, यहां तक क्लियर? 7, 8, 9, 10 कितना कितना? 1800 आवर्स आई गेस, कितना उतना ही था ना। यहां तक किसी को क्वेश्चन नहीं लिखा अब तक, तो यहां पे किसी को डाउट होगा क्या? नो, ओके। डेप्रिसिएशन कितना है भाई? डेप्रिसिएशन के लिए ये जो आवर्स है इनको मल्टीप्लाई करना है 116.66666666, या तो 67 भी करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा। बट मैं जानबूझ के मेमोरी का आपको यूज करना सिखा रहा हूं, इसलिए मैं पूरा फिगर ही ले रहा हूं। तो आपको आंसर कितना आ रहा है? 3,50,000 आ रहा है क्या? फिर से एक बार करो कि समझ में आ गया है? एक और बार, ऑल क्लियर? चलो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना? थर्ड ईयर में कितना? नाउ फोर्थ ईयर में चाहिए, तो क्या करने का? वापस ये सी दबा दो, खत्म हो गया स्टोरी। नया 2600 इंटू मेमोरी रिकॉल 3,03,333.3333। अरे आके ना, सो गाइस सुनो ना, 3,03,333.33, 3,03,333.33, 3,03,333 पॉइंट। बट नाउ लिसन, मैंने बोला यार सीए पैसा वाला हो ना, पैसा में फर्क पड़े, आम करना के तो यार हुक्म हैरान करो। पैसा ने रेट को राउंड ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो अमाउंट है ना। आ तो रुपया है ना, आटला रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करवानो, दिस इज अमाउंट। बोलो ना यार, दिस इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको राइट ऑफ राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पक्का क्या? नहीं समझा कि समझ में आया? अल्लाह भाई ने कहीं खबर नहीं पड़ती। The one behind you, second last bench। જે એક વસ્તુ હું હંમેશા ઓબ્ઝર્વ કરું, હું જેને કહેતો હોય ને એ પાછળ જ જોયો, ક્યારેક એક લાસ્ટ બેન્ચ વાળો પાછળ જોયો, ભાઈ તારી પાછળ કોઈ નથી। હા તને જ કહું છું, સમજ પડી? કેન યુ ટેલ મી હાઉ વી ગોટ ધીસ ફિગર? વોટ મલ્ટીપ્લાય બાય વોટ? કેટલા ગુણ્યા કેટલા કરું બોલ ને? मैंने कल भी बोला था यार, आई एम टू गुड इन रीडिंग द फेसेस, मुझे वो थोबड़ा पढ़ के समझ में आ जाता है। आप हाँ भी बोलोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, एंड वो लिप मूवमेंट भी समझ में आ जाता है, सो थोड़ा बच के, है ना। नया समझो तो बेटा बिंदास पूछवानो, आई वुड अप्रिशिएट दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी, 2600 इंटू
116.67 करोगे ना तो कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. एनीवेज 3,03,342 आ रहा है. तो वो वेरिएशन अगर नहीं चाहिए ना, आपको मोर प्रिसाइज आंसर चाहिए ना, तो एटलीस्ट पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने का. क्यों सर ऐसा कहीं क्यों किया? ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अमाउंट नहीं है. रेट को राउंड ऑफ नहीं करने का, अमाउंट को करने का. ये क्लियर है क्या अभी? सबको समझ में आया? पक्का है? नाउ यहां पे मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे. मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे. चलो कमन फटाफट फटाफट फटाफट. कितना आ रहा है? 2,09,999. હવે રૂપિયા છે તો રાઉન્ડ ઓફ કરો ને યાર, હુકમ લોહી પીઓ છો? હાઉ એક પૈસો નહીં નાખ્યો? હાઉ પાક્કા સીએ સ્ટુડન્ટ બની ગયા છે? એક પૈસો એક ખિસ્સામાંથી હુકમ નાખે? તો પછી વાડા હાલો કરો ટોટલ. આવી ગયો હશે કેટલો પણ ઈ તો કે યાર. મેં તમને કાલે કીધું હતું ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ ઇંગ્લિશમાં આન્સર આપે છે. તમે યાર 28 લાખ બોલો. बोलो जल्दी. 28 रुपीज. डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना था आपका? 28 लैक्स. उतना आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है. हाँ के ना? ए गाइस कभी कभी ना फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार पूछा था कि एसएलएम मेथड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कैन बी 0. ट्रू और फॉल्स? In SLM method, under SLM method, book value at the end of useful life may become 0 or equal to scrap value. Book value at the end of useful life कितना हो जाएगा? या तो 0 हो जाएगा या तो इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा. देखो ना इस बार बुक वैल्यू कितना है? इस बार ये 10 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरा बुक वैल्यू कितना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. सर कैसा आया? नहीं समझा. बुक वैल्यू क्या था? कॉस्ट माइनस टोटल डेप. कॉस्ट कितना? 30 लाख. टोटल डेप कितना? 28 लाख. सो बीवी कितना? 2 लाख, विच इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, विच इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू. तो मैंने क्या पूछा फिर से? वो इंग्लिश में था ना थोड़ा. हाँ, गुजराती अपना मदर टंग है और इंग्लिश फादर टंग है, पितृभाषा. पितृ को ही समझता है ना? ठीक है, फिर से एक बार, फिर से एक बार. लिसन, अपन डिस्कस कर रहे थे कि एसएलएम मेथड के अंदर बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितना हो सकता है? या तो 0 होएगा या तो इक्वल टू कितना होएगा? स्क्रैप वैल्यू के जितना. अरे हाँ के ना? आरबीएम में भी तो ऐसा ही होता है. आरबीएम में ऐसा नहीं होता. अच्छा, अगर मान लेते मैंने डेप्रिसिएशन का रेट लिया 10%, सबका इधर ध्यान चाहिए. आरबीएम मेथड में फॉलो कर रहा है, डेप्रिसिएशन का रेट लिया 10%. कितना परसेंट? 10%. एवरी ईयर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं. सोच समझ के कितने साल के बाद बीवी 0 हो जाएगा? जल्दी यार एवरीबडी. एवरी ईयर 10% का डेप्रिसिएशन. कितने साल के बाद बीवी 0 हो जाएगा? ए बोलो ना यार. 10 इयर्स के बाद नहीं होएगा? क्या बात कर रहे हो यार? नहीं होएगा? चलो करते, आ जाओ. टेक योर कैलकुलेटर्स. 1 लाख का मशीन, 1 लाख कॉस्ट, उसका 10% चाहिए ना, तो इनटू 10%, ये डेप्रिसिएशन मिला, माइनस इक्वल टू 90,000. ये कौन है? बीवी. अगर डायरेक्टली बीवी चाहिए तो क्या करने का मालूम? 1 लाख माइनस 10%, यू विल गेट डायरेक्टली 90,000. तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही नहीं आया, डायरेक्टली बीवी मिला. मालूम था ये? शायद मालूम होगा. ये तो कॉमन चीज है, बहुत कॉमन है, सबको मालूम. एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा जी, अगर बीवी चाहिए ना तो डायरेक्टली करते हैं 1 लाख माइनस 10% एंड यू विल गेट 90,000. बोलो जी यस के नो? माइनस 10%. दूसरे साल माइनस 10%, थर्ड ईयर माइनस 10%, फोर्थ ईयर. करते जाओ ना, बताओ मेरे को कितने साल के बाद 0 हो रहा है? चेक करो फटाफट. माइनस 10%, माइनस 10%. जीरो कब होएगा? So moral of the story, in RBM method, book value can never become 0. At the end of the useful life, book value can never become 0. SLM में 0 होएगा? Yes. RBM में 0 होएगा? No. In RBM method, at the end of the useful life, book value can never become 0. हेलो समझ में आता है? ऊपर से जाता है? गाइस
वो यार मैं कुछ साइंस नहीं सिखा रहा, मैथ्स, ये लॉजिक है, मैथ्स है। अमाउंट का 10% लेते जाओगे, 10% लेते जाओगे, 10% लेते जाओगे, इट विल नेवर बिकम जीरो। वो कैलकुलेटर में वो 100 स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जीरो नहीं आएगा। अरे हाँ के ना? ग्रेट, सुपर। नाउ 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 मुझे सबका इधर ध्यान चाहिए। वापस वापस वापस, एवरीवन 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 एवरीवन। कुछ कुछ और। ये मैसेज सूर्या एंड कंपनी आया। हाँ सूर्या, सूर्या स्काई अपना क्रिकेट फैंस फॉर्म में आ जाएंगे अभी। सूर्या एंड कंपनी आईपीएल जो कि नहीं તમે લોકો तो भले नहीं तो यार बात करे यार, आईपीएल तो जो भी જોઈ ને। हाँ आउट ऑफ सिलेबस। मैसेज सूर्या एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ क्वेरी। ये कौन होता है? क्वेरी कौन होता है? माइन मालूम है? माइन 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 माइन, अरे केजीएफ मूवी यार, गोल्ड माइंस। हाँ याद आएगा ना? हाँ हाँ रॉकी भाई, हाँ कमन। तो माइन मतलब क्या? जमीन के नीचे डिगिंग किया ना तो उसको बोलते हैं माइन, और जमीन के ऊपर डिगिंग किया तो क्या बोलते हैं बच्चा? क्वेरी। क्या बोलते हैं? ये सबको समझता है ना? क्या हाँ एवरीवन? यस क्या हाँ गधेड़ा लोग को यार। अच्छा क्यों जमीन ऊपर केम डिगिंग था? कुछ भी हाँ बोलती है पब्लिक, मालूम नहीं। जमीन के ऊपर कैसे डिगिंग होएगा? हवा में कुछ भी हाँ हाँ समझ गया, सब समझ में आ गया। राम भरोसे जो खरे कर। तकलीफ क्या है साला? अपन को यही नहीं मालूम कि मेरे को मालूम ही नहीं है। समझ में आ गया? हाँ आ गया, सब आ गया। ओ चालू रखो। माइन मतलब जमीन के नीचे डिगिंग हुआ, क्वेरी मतलब जमीन के ऊपर। ना व्हाट वुड डू आई मीन बाय जमीन के ऊपर? वो शायद आपको एक चैप्टर आता था 10th में शायद, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। सॉरी થોડી યાદ હોય। અરે મૂવી પણ છે, ઓલો પહાડમાં છન્ની હથોડાથી પોતાનો રસ્તો બનાવી લે છે। યાદ આવ્યું? नहीं नाउ हाँ वो माउंटेन को ब्रेक कर रहा है, माउंटेन में से रास्ता बना रहा है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वहां पे माइन में आप डिगिंग करते हो जमीन के नीचे, और क्वेरी मतलब यहाँ पे पहाड़ को डिग किया तो दैट इज अ क्वेरी। समझ में आया? हाँ चलो फाइन, आई एम मूविंग ऑन। मैसेज सूर्या, समझ में तो आपको वैसे भी आ ही जाता है। वाह बहुत इंटेलिजेंट हो। मैसेज सूर्या एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1119। कब लीज लिया? 1119 को। 4 रुपीज 1 खोखा। भाई भाई As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. ये 1 करोड़ में कितना मिनरल है उसके अंदर? 2 lakh tons। एक सुनो ना, सबका इधर ध्यान चाहिए। D is equal to C minus S upon N। N मतलब क्या? नंबर ऑफ टन्स। कितना टन एक्सट्रैक्ट होएगा? 2 lakh tons। अभी इधर सबका इधर ध्यान चाहिए मेरे को। C कितना बताऊं? 1 करोड़। बोलो जी। माइनस स्क्रैप वैल्यू कुछ है क्या? कच्चू नहीं दिया, 0। डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ टन्स। कितना टन्स? तो पर टन का रेट कितना मिला? ₹50 पर टन। बोलो जी। मानता कि नो मानता? एनीवन एनी मानता? पक्का पक्का पक्का? कंफ्यूजन्स के नो कंफ्यूजन्स? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर इस साल मैंने सिर्फ 1 टन एक्सट्रैक्ट किया तो कितना रुपीस डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? 50 रुपीस। 100 टन एक्सट्रैक्ट किया तो 100 इंटू 50 दैट इज 5000। अगर 2000 टन एक्सट्रैक्ट किया तो 2000 इंटू 50 कितना? बोलो ना। 10,000 थोड़ी था यार, 1 लाख था यार। लाख ना 12,000 ज करशो बधा बैठा बैठा। बोलो, सोच रही है पब्लिक। हाँ बोलो। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? आ रहा है कि समझ में आ रहा है क्या? ए गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, ऑल जोक्स अपार्ट, आई होप एंड प्रे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। यस के नो? अब एक बात बताऊं, किसको बोलना मत। सी बहुत भारी है ना। आपने डेप्रेशन के 5 मेथड पढ़ लिए, 2 नहीं। हमें क्या रहे? अब 5 मेथड दई गई हवे। आ मेथड નું નામ શું હતું જુઓ? डिप्लीशन मेथड। वो તમારી સ્કૂલમાં દીપલી હતી, ખબર છે? એનો સન। डिप्लीशन मेथड, जहां पे आपको लिमिटिंग फैक्टर किस में दिया होगा? कितने टर्न्स एक्सट्रैक्ट होएंगे। अगर टर्न्स में आपको इंफॉर्मेशन दिया तो अपन
डिप्लीशन मेथड बोलते हैं। हाउएवर इस मेथड के पापा कौन है मालूम? एसएलएम। ये देखो ना फॉर्मूला किसका यूज किया, एसएलएम का। ए आके ना सुनो एक और, इस मेथड का नाम था लिमिटिंग फैक्टर कौन? यूनिट्स। इस मशीनरी से कितने यूनिट्स बनेंगे, लिमिटिंग फैक्टर का यूनिट्स में दिया तो नाम हो गया प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। पर इसका भी पापा कौन? एसएलएम। आके ना। ओके एक और मेथड, मशीन आवर मेथड। लिमिटिंग फैक्टर किस में दिया होगा? आर्स में दिया होगा। एंड उसका भी पापा कौन? कितना मेथड पढ़ लिया आप लोगों ने? 5 मेथड्स पढ़ लिया। एसएलएम आरबीएम तो आवड़ता था, उसको भूल जाने का। टोटल 5 मेथड्स कर लिया। आप बोलते हो ये बहुत भारी है, बहुत टफ है। क्या टफ है यार? एक ही बात अगर लॉजिकली समझा तो कुछ ज्यादा इतना भारी भी नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग डराते हैं। अभी इसका प्रेजेंटेशन मेरे को समझाना बाकी, आई नो इट के क्वेश्चन को कैसे लिखने का है, बट इतना भारी नहीं है। आई जस्ट वांट टू कन्विंस दैट। डू यू अग्री? समझ में आया? अरे भाई बाहर से अजी आ तो जो सीधी घड़ियाल जो है कितनी बार बोल बका ના ના સબ ટાઈપ નથી, આ ડિફરન્ટ મેથડ્સ જ છે. એસએલએમ નો એક ફીચર છે બાય ધ વે, તમને મારે એ યાદ કરાવવું પડશે. ચાલો વાંધો નહીં, કહી દઉં તમારે જેવું કોણ થાય. એસએલએમ માં નામાં તકલીફ છે બેમાં એક. શું તકલીફ છે? लिसन व्हाई दिस इज नॉट एसएलएम इन दैट केस. एसएलएम का फंडा क्या था मालूम? अगर मैंने कोई मशीनरी परचेस किया, मेरे को मालूम है इसको यूज करके ना मैं हर साल बराबर 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 इक्वल यूनिट्स बना पाएगा टिल इट्स लाइफ एंड्स. खत्म होने तक मैं बराबर बराबर यूज कर पाएगा. विद दैट बिलीफ अपन हर साल बराबर बराबर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है. लॉजिक क्या है उस मेथड का? एसएलएम का एक्चुअली फंडा क्या है? आ मशीनरी એવું છે હર વખતે 10,000 યુનિટ્સ જ બનશે, પહેલા વર્ષથી છેલ્લા વર્ષ સુધી દર વખતે 10,000 યુનિટ્સ જ બનશે. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. इसलिए हर एक जगह पे एसएलएम मेथड को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता. आरबीएम इज मच मोर लॉजिकल. आरबीएम में क्या होता है सर? आरबीएम में स्टार्टिंग ना वर्ष में प्रोडक्शन વધારે હશે, પછી ધીરે ધીરે પ્રોડક્શન ઓછું થશે. આવું જોઈએ ને? એટલે ડેપ્રિસિએશનની અમાઉન્ટ પર શું થાય છે? રિડ્યુસ થાય છે. ધ્યાન દીજો. મશીનરી નવી હશે ત્યારે આઉટપુટ વધારે આવશે. મશીનરી જેમ જૂની થતી જશે ત્યારે આઉટપુટ ઘટતું જશે. डू यू अग्री? समझ में आता है मैं क्या बोलता है? इसलिए आरबीएम इज मच मोर लॉजिकल. एसएलएम में क्या फंडा क्या था यार? मशीनरी हर साल सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट देगी. दैट इज नॉट फेयरली पॉसिबल. ये सब इस मेथड, इसलिए एसएलएम मेथड नहीं है, क्योंकि एसएलएम तो बोलता है हर साल असेट का प्रोडक्शन सेम. यहाँ पे तो सब वेरी कर रहा है. ये फर्क है बेसिकली एसएलएम में एंड ऑल दिस 3 डिफरेंट मेथड्स में. समझ में आया? एसएलएम का फंडा ही चाहिए ऐसा कि हर साल सेम प्रोडक्शन, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. ये एसएलएम नहीं हो सकता, इसलिए इसके अलग नाम है. अगर लिमिटिंग फैक्टर नंबर ऑफ आवर्स में है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? मशीन आवर मेथड. अगर लिमिटिंग फैक्टर नंबर ऑफ यूनिट्स में है, अगर लिमिटिंग फैक्टर डिप्लीशन एक्सट्रैक्शन के बारे में दिया, जमीन में से कितना डिप्लीट करोगे, तो डिप्लीशन मेथड. बोलो जी यस यस नो नो. पक्का पक्का पक्का? यस बच्चा बोल. डाउट? नो डाउट? एनीवन? एनी डाउट? एनीबॉडी? एनी कंफ्यूजन? कैसे लिखना है वो मुझे समझ. यस माय फ्रेंड गो हेड. हाँ, લીઝ એટલે શું? ભાડા પટ્ટા. तू गुजराती मीडियम से बिलोंग करे कि नो? जस्ट एज अ क्वेश्चन. लीज मतलब वो असेट मेरा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैंने रेंट पे लिया. अभी के लिए इतना काफी है. हाउएवर इंटरमीडिएट में S19 जब भी मैं सिखाऊंगा तभी बताऊंगा रेंट पे और लीज में भी फर्क होता है, बट अभी के लिए इतना समझना काफी है. लॉन्ग टर्म पीरियड का रेंट का कॉन्ट्रैक्ट को जिसको ऑर्डिनरीली सामान्य लोग उसको लीज बोलते हैं, इतना के लिए समझ लिया तो चलेगा. आपने देखा होगा ना बेटा जी, आई टेल यू, बहुत सारी शॉप के ऊपर, प्रीमाइसिस के ऊपर आपने देखा होगा अवेलेबल फॉर लीज ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स. ભાડે દેવા માટે આવું બધું લખેલું હોય છે ઘણી પ્રીમાઇસિસ પર, તો કદાચ આવું જોયું હશે. लीज इज ऑर्डिनरी सेंस में. हाउएवर एक्चुअली उसका अकाउंटिंग में उसका फर्क है. रेंट और लीज सेम नहीं होता, कुछ फर्क है. इंटर में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना समझ लो, लॉन्ग टर्म पीरियड का रेंट का कॉन्ट्रैक्ट इज ऑर्डिनरीली नोन एज लीज. ठीक? एनीबॉडी? एनी अदर डाउट? एनीवन? नथिंग? चलो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर. आइए अभी अपन है ना क्वेश्चन को लिखना सीखते हैं. अच्छा अच्छा, एक और मेथड ना ये आवશે ત્યારે બધું એક સાથે દેખાય તો ઉલટી થઈ જાય બેટા. चलो नाउ कमिंग बैक. आइए सब कह दे ध्यान. इलस्ट्रेशन 1 आई एम स्टार्टिंग विद. अभी फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं. वो तो खाली मस्ती कर रहे थे अपन, अभी फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं. चलो नाउ ध्यान देंगे सब. यहाँ पे आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट. आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन.
Jane Bros acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of rupees. Everyone, come on, at a cost of rupees 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation at the rate of 10% per annum of the original cost every year. Which method? Superb. The books are closed on 31st December every year. सर और क्या ऑप्शन होता है? 31st मार्च भी हो सकता है. अच्छा सुनो ना, अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे हिंट भी दिया होगा. अगर क्वेश्चन में लिखा है, देखो, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर, क्या लिखा है? 2021, 2022, तो ये दिसंबर ईयर एंडिंग हुआ. क्या बोला? नहीं समझा. ये क्या हुआ? दिसंबर ईयर एंडिंग हुआ. सो अगर मार्च ईयर एंडिंग है तो कैसा लिखते हैं? 21, 22, 22, 23. अप्रैल में स्टार्ट हुआ, मार्च में एंड हुआ. तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 22, 23. तो ईयर एंडिंग कौन सा हो गया? मार्च. यहां पे क्या लिखा है? 2021 का बुक्स बनाओ, 2022 का बुक्स बनाओ, तो क्या हो गया? दिसंबर ईयर एंडिंग. नहीं समझा कि समझा? ए पापियों, राक्षसों, जवाब आपको ना फटाफट. डिड यू गेट दैट? सुपर. तो भाई अपन को मशीनरी अकाउंट बनाने का, लेकिन मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट अपन को चाहिए. पहले तो है ना, वो सबका, भले ही बुक में नहीं लिखा, अपन सबका क्या लिखेंगे मालूम? जर्नल एंट्रीज. आई वॉन्ट यू टू राइट दैम. जर्नल एंट्रीज लिखा जाए. असेट, आप बस पूरा क्वेश्चन नहीं एंट्री. 14 लाख में असेट लीधी, बोलो शू एंट्री करशो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 1 लाख इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, बोलो. भले यार विचार है. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस. देन डेप्रिसिएशन का एंट्री 2 इयर्स के लिए 31 दिसंबर 2021 को, सॉरी 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2022 को. मतलब 4 एंट्री चाहिए. 4 नहीं, 6 एंट्री. क्यों? डेप्रिसिएशन का 2 एंट्रीज होता है ना, इसलिए. स्टार्ट. भाई ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट फिर भी अपन कर रहे हैं, क्योंकि वो जर्नल एंट्रीज आवड़ेगा ना, तो ही लेजर में पोस्टिंग में सिखा सकता है ना. फटाफट होएगा. जर्नल एंट्रीज में थोड़ी टाइम लगता है. मैं अज्यूम कर रहा हूं सब 11 12 पास हो. यस यस. हाँ 12th पास જ કહેવાય નહીં યાર. હવે તમે મનમાંથી કાઢો યાર, પાસ જ છો. ડાઉટ લાગે છે કોઈને? એ છે ખરેખર કોઈને કે ભાઈ 12th માં ભગવાન થઈ જાય તો સારું? છે કોઈ? अरे वो काय नहीं यार, मैं साचे. अच्छा यू वोंट बिलीव इट इफ आई टेल यू, मैं ऐसे ऐसे लोगों को ये बनते देखा जो 12th में 2 टाइम में पास किया है. इनफैक्ट जेकेसी राजकोट ब्रांच में एक फैकल्टी है, आई वोंट गिव द नेम, उसने 12th 5 टाइम पे पास किया है. यस आई एम सीरियस, यू वोंट बिलीव इट, आई नो इट. उनको इच्छा ही नहीं थी पढ़ने की. ही वॉज नॉट विलिंग. वो घर वाले भेजते थे, वो ऐसे ही पेपर लिख के आ जाते थे. बट ऑल ऑफ अ सडन एक बार लगा कि यार चलना है यार, थोड़ा सा गलती से पास हो गया. देन उनके सब कजिन ने उनका मजाक उड़ाया, यार अभी तो तू सीए करना, तू 12th पास हो गया ना. और उस मजाक को उसने बहुत सीरियसली ले लिया. आई एम सीरियस, दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी. एंड ही मेड अ टर्न अराउंड. उन्होंने सीए बन के दिखाया. दिस इज फैक्ट, रियल लाइफ स्टोरी बच्चा. सच्ची बताओ ना बेटा, तो आपका स्कूलिंग में क्या परफॉर्मेंस था उसका यहां पे कोई रिलेवेंसी नहीं है. स्कूल में क्या किया था उसका यहां पे कोई कनेक्शन ही नहीं है. द डे यू फील के मुझे कुछ ना हटके करना है बॉस, यू कैन मेक अ रैंक, ट्रस्ट मी. यहां पे सब अपन स्क्रैच से करते, जीरो से ही तो करते हैं, है ना. तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है. पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. क्वेश्चन में भले नहीं पूछा है, लेकिन आई वांट यू टू सॉल्व देम. अच्छा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करने का जर्नल एंट्रीज? ऑफ कोर्स नहीं करने का यार. पहला क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं, आके ना मालूम है ना, समझ में आता है ना, मरवाना मत. चलो असेट परचेज किया, कितने का परचेज किया? 14 लाख का. डायरेक्टली 15 का एंट्री कर दो ना यार. हाके ना, चलेगा ना? नहीं चलता है. क्या हलता है? तुम लोग बेस से चलाओगे तो वांदा आएगा. 1 जुलाई 2021 कितने का असेट परचेज किया? 14 लाख का. कौन सा असेट परचेज किया? मशीनरी. तो आपको एंट्री करना है मशीनरी अकाउंट डेबिट.
ये हाँ जी यस के नो? कितने का सेट लिया? 14 लैक्स। चलो जी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितना किया? 2021 में किया कि 2022 में? जब लिया था पी किया होगा ना यार, गजब आदमी हो। बोलो एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट। अमाउंट 15 lakhs। अच्छा 1 lakh, ओके। देन टाइम फॉर दी डेप्रिसिएशन कब? 31st March 2021, 31st December 2021। बोलो जी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये पक्का गया? आई रिक्वेस्ट यू गाइस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। मुझे तो एग्जाम नहीं देने का, मेरे को तो मार्क्स नहीं चाहिए। कैन यू डेयर टू से दैट? मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, तो यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म्स, राइट? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना? 1 लाख। एसएलएम चल रहा है ना, तो भी 75,000 था क्या? अरे हाँ सर 75,000। दसो समझ में आता है? फोर्थ 31st December 2021 डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करो कितने? पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट है भाई ट्यू डेप। हाउ मच? 75,000। ये चकाचक क्लियर क्या? अभी वापस असेट को परचेस करने का इंस्टॉलेशन बस क्या यार, अभी वापस इंस्टॉल थोड़ी करेंगे यार। ऑफ कोर्स अभी क्या करेंगे? 31/12/22 क्या? डेप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 75,000। ये नक्की करो यार, पक्को। ग्रेट, सुपर। एंड द लास्ट 31/12/22 P&L account debit to डेप। अच्छा डेप का अकाउंट का बैलेंस बताओ ना आफ्टर मेकिंग दिस एंट्री। डेप में कितना बैलेंस है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? जल्दी डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना बैलेंस है चेक करके बताओ ना। 150, 225 क्या? 225 बाबा जी का। अरे यार काय को 225 बोलते हो यार? डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ 75, क्रेडिट हुआ 75, कितना बैलेंस बचा? जीरो। डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ 150, क्रेडिट हुआ 150, कितना बैलेंस? जीरो। 225 बोलती है पब्लिक यार, मारना चाहिए पकड़ के। हेलो, ये समझ में आया क्या? चलो नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। अभी मेरे को क्या चाहिए मालूम? लेजर्स चाहिए एंड कौन से अकाउंट बनाने? सुनो ना, मेरे को चाहिए मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। कैन यू मेक इट नाउ? कर पाओगे? बहुत टफ टास्क है, आई नो इट। करो बेशरम पापियो, चलो फटाफट। मशीनरी अकाउंट चाहिए एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज मेरा ही लेक्चर क्या? आज एलआर है ना मेरे बाद? राइट राइट राइट। भूल ही जाओ पाए हूं, उम्र થઈ ગઈ હવે। હે એવું છે? હે हालो हालो फटाफट फटाफट। ए गाइस फटाफट चाहिए हाँ। मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बुक को चेक करेगा क्या? अभी वो प्राइमरी स्कूल के जैसा बुक को भी चेक करवाओगे? હા યાર, એ તો બધું સ્કેલ ને એવું બધું લઈને આવવાનું હોય ને યાર, ऑफकोर्स। देखो मैं भी कैसा लेके आया। कलर जो
ये आप लोगों को मालूम है क्या, आपको सीए एग्जाम में ना ब्लू इंक अलाउड नहीं होता, ओनली ब्लैक इंक इज अलाउड, मालूम है? यू कैन राइट योर पेपर, सीए का पेपर ओनली विथ ब्लैक इंक, कंपल्सरी। ब्लू इंक बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। यस, आई एम सीरियस, आई एम नॉट किडिंग। सीए के एग्जाम में ओनली ब्लैक इंक इज अलाउड, यू कैन नॉट राइट योर पेपर विद ब्लू इंक, नॉट अलाउड, ब्लू अलाउड नहीं है। रीजन है भाई, आपके पेपर डिजिटली चेक होते हैं सीए फाउंडेशन के, मतलब वो स्कैन होके ना पेपर चेकर के पोर्टल पे उसको ओपन किया जाता है, तो स्कैनिंग में ब्लू इंक इज नॉट प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए ब्लैक इंक अलाउड है। उसका भी हर एक, मैंने बोला हर एक चीज का रीजन होता है। ठीक है, चलो चलिए आइए एंट्रीज में चलता है। 1 जुलाई 2021 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 जुलाई 2021। ए पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब लिखवाओगे मेरे से? आवड़ता है लेकिन वो लिखना पड़ेगा। ओ बेचर હું ચેક કરવા આવીશ અને જો પ્રોપરલી ફોર્મેટ નહીં હોય, પેન્સિલથી નહીં બને તો હું પેજ ફાડી નાખીશ। आई एम वेरी क्लियर ऑन टू इट, आई एम गोइंग टू टीयर योर पेज। वो प्रॉपर चाहिए मेरे को फॉर्मेट, नहीं आई एम सीरियस, वो प्रॉपर फॉर्मेट चाहिएगा, अदरवाइज मैं फाड़ देगा पेज। पेंसिल से प्रॉपर स्केल के साथ, अच्छा सा प्रेजेंटेशन के साथ, वो फॉर्मेट प्रॉपर चाहिए मेरे को। सर वो हैंड राइटिंग मैटर करता है क्या सीए के एग्जाम्स में? हैंड राइटिंग मैटर करता है? हैंड राइटिंग अच्छा है बुरा है मैटर करता है मार्क्स में? रिसेंटली एक क्वेश्चन काउंसिल मेंबर को पूछा गया था, सीए के काउंसिल मेंबर को पूछा गया था, उन्होंने इस क्वेश्चन को ना बहुत स्मार्टली आंसर किया। ध्यान से सुनना, एक सीरियसली एक स्टूडेंट ने एक मीटिंग में पूछा काउंसिल मेंबर को कि पेपर्स में हैंड राइटिंग मैटर करता है, काउंसिल मेंबर ने क्या आंसर किया था, ध्यान से सुनना। नो, bad handwriting doesn't matter in CA exams. However, paper with better presentation certainly fetches more marks. I repeat it one more time. Handwriting matter करता है, answer is no. Bad handwriting does not matter. However, certainly paper with better presentation fetches more marks. ऐसा उन्होंने आंसर किया। अभी समझदार को इशारा काफी है। हाँ इंग्लिश આપણું કીધું ને फादर टंग, थोड़ी तकलीफ રહેવાની બકા। बाय द वे आप मार्जिन का यूज भी नहीं कर सकते उसी एग्जाम्स में, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट यूज दिस मार्जिन। हाशियो यू कैन नॉट यूज दिस, ये आपको लिखने के वास्ते नहीं होता, ये आप यहाँ पे पेपर में नहीं लिख सकते हो। अभी से मत लिखो, है ना, अगर अभी लिख लिया तो चलेगा, बट अदरवाइज हैबिट ही ऐसा करो कि यहाँ पे लिखना ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। दिस स्पेस इज फॉर गिविंग मार्क्स, अलॉटिंग यू मार्क्स इन द पेपर। पेपर में वो पेपर चेकर यहाँ पे मार्क्स अलॉट करेगा। अगर आप चाहते हो कि उसके पास जगह ना बचे, देन टेक अ चांस। 1 जुलाई 2021 मशीनरी परचेज के मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज कितने का लिया? 14 lakhs। देन अगेन 1 जुलाई 2021 वापस मशीनरी लिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउ मच दिस टाइम? 1 lakh। ओके, दिस इज टेकन केयर, दिस इज टेकन केयर। बैंक अकाउंट तो बनाया नहीं है इसलिए की एंट्री। देन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन रहा है और मशीनरी भी बन रहा है, तो दोनों में एंट्री आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बोला ना आपने, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बोलो जी, यस के नो? 75,000। एंड दूसरा इफेक्ट बाय, अच्छा डेट भी लिखना, 31 दिसंबर 2021 बाय depreciation account. How much? 75,000. It's चकाचक clear? 100%? So 31st 2021 तो खत्म हो गया बच्चा। Let us close it. अच्छा एक और एंट्री बाकी है नहीं?
डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करने का। चलो पहले वो भी कर ही लेते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 31/12/2021 टू डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन में क्रेडिट सेट बाय पीएनएल अकाउंट। भाई ये लेजर पोस्टिंग तो आवड़ता होगा ना सर, ये एंट्री डेप्रिसिएशन में क्रेडिट सेट काई को हुआ, ऐसा कोई है महानुभाव? 11th पास हो, पहले ही पूछा। थैंक यू। चलो 75,000। हाँ बच्चा, मेहनत बनाए हो, दौड़े दौड़े, अरे बिल्कुल दौड़े। चेक इट आउट। यहाँ पे आपने ऐसा डेट का कॉलम बनाया तो भी चलेगा, या तो मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बनाया, बट दैट डजंट मैटर, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने अभी डेट का कॉलम नहीं बनाया और उसके अंदर ही लिखा यार, दैट्स फाइन। मार्जिन में लखवान ऑल आउट नहीं बेटा चाहिए। यस, मैं क्या बोल रहा है, पल्ले पड़ता है ना। नाइस। चलो टोटल 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 15 lakhs ईयर एंड बैलेंस 14,25,000 31/12/2021 को बाय बैलेंस सीडी। कंफ्यूजन्स अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है तो अपने आपको एक झापट मारो है ना। 1 January 2022 टू बैलेंस बीडी कितना 14,25,000। नहीं समझ में आविंग क्या आविंग? ऑलराइट, नाउ टाइम फॉर द डेप्रिसिएशन। एंट्री होना चाहिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 31/12/2022, depreciation account debit to machinery. Amount of depreciation is SLM method is the 1,50,000 na. Hello. Yes. And 31/12/2022 by DEP 1,50,000. That's so. All clear? Nice. एंड चलो पीएनएल में ट्रांसफर कर दो 31/12/2022 बाय पीएनएल। एंट्री क्या हुआ? एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू 1,50,000 टोटल 150 थे 150 थे एंड 1425 ओके। (31/12/2022) बाय बैलेंस सीडी कितना 12,75,000। ये चकाचक क्लियर है क्या सबको? एनीबडी एनी वांदा एनी वांदा ओनली वांडा। चलो बहुत बढ़िया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अपन चालू करें, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं करा रहा है। एंटायर क्वेश्चन यू आर सपोज टू सॉल्व इट। एंटायर क्वेश्चन कुछ भी मेरे को नहीं कराने का है। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू मेक द मशीनरी अकाउंट ओनली। मशीनरी अकाउंट ही चाहिए सिर्फ। कैन यू ट्राई इट? कर लोगे क्या? मैं कुछ भी नहीं करेगा। लेट अस सी इफ यू कैन सॉल्व इट। नहीं जनरल एंट्रीज नहीं चाहिए इस बार, सिर्फ लेजर, खाली मशीनरी अकाउंट चाहिए। होएगा क्या? रिस्की है? रिस्की? अरे यार रिस्क क्या तो इसका ट्राइट। एवरीवन कम ऑन ट्राइट। मशीनरी अकाउंट आपको इलेक्शन 2 आपको सॉल्व करना है विथ आरबीएम मेथड। कम ऑन તમને સોલ્વ કરવા પડે ધરારથી ખોટે ખોટા એકદમ સરસ હો, નીટ એન્ડ ક્લીન ફોર્મેટ બનાવો, જલ્દી સોલ્વ કરો।
आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, फेयर बुक यहीं पे मेंटेन करो यार. कुछ बच्चों का आदत है सर घर पे जाके फेयर बुक में लिखेंगे. ભાઈ એવો ટાઈમ નહીં હોય તમારી પાસે, સાચું કહું છું. અત્યારે તો 1.5-2 કલાકના લેક્ચર છે તો ટાઈમ મળે છે. ઇવેન્ચ્યુઅલી 5-6 घंटे के सेशन चालू करूंगा तो भी ही वुड बी लाइक सर रिवीजन करे कि बुक कंप्लीट करे. तो मत फेयर बुक यहीं पे मैनेज करो यार. और वो हैंड राइटिंग अपन को इम्प्रोवाइज करना है, वो पेपर में भी इतना स्पीड से ही लिखोगे तो सही होएगा. इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है पता नहीं यार. चलो लेट मी चेक इट. थोड़ा अक्षर मोटा कर बेटा. इलेक्शन 2 ले कुछ क्या लिखो, लिखो तो क्या ले कुछ. इलस्ट्रेशन नंबर 2 ईजी नहीं है, ईजी इज एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन है. ચાલો ચાલુ કરો, ફિગર્સ લખવાના છે મેં તમારે જાતે. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક है यस. हाँ फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट भी होता है, सही बात है मशीन अकाउंट के अंदर. वो जनरेटर्स नहीं चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिख रहा है. लक વાહ, ડેબિટ ક્રેડિટ લખી નાખ પછી ભેગા ભેગ ભલે થાય. ડોક્ટર અને કમ્પાઉન્ડર કા ડીઆર સીઆર. टोटल का लाइंस એ ચાલો વાતુડી આવો, ધ્યાન આપો ફટાફટ. ક્યાં પહોંચ્યું ગાડી? પૂરું કરો તો અડધું થઈ ગયું તો. દસો કઈ ચાલો. चलो 2 methods we solved, SLM and RBM. 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए. कल इसको आगे बढ़ाएंगे अपन. कुछ डाउट एनीवन? डाउट बोल बेटा.